कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है, हवाएं भी मानो ध्यान में बैठ जाती हैं और हर दिशा से एक ही ध्वनि सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय। यह कोई साधारण रात नहीं, यह है महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव की महान रात्रि। साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात सबसे पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। एक और शिव जो वैराग्य, तपस्या और असीम शक्ति के प्रतीक है, दूसरी ओर माता पार्वती प्रेम, समर्पण और प्रकृति की ऊर्जा। उनका ये मिलन हमें सिखाता है कि जब शक्ति और चेतना एक हो जाए तभी सृष्टि संतुलित रहती है। पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था न अंत। विष्णु जी वराह बनकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर, पर दोनों ही उस स्तंभ का अंत ना खोज सके। तभी उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। यह ज्योति हमें बताती है शिव कोई रूप नहीं, शिव स्वयं अनंत है। महाशिवरात्रि को जागरण की रात कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ नींद ना लेने का नाम नहीं, यह एक अज्ञान से जागने की रात है। कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और ध्यान करने से मन सहज ही शांत हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है शिव को जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शिव शांत है और जल शीतलता का प्रतीक है। बिल्व पत्र के 3 पत्ते दर्शाते हैं मन, बुद्धि और आत्मा। जब ये तीनों संतुलित हो तभी जीवन पूर्ण होता है। महादेव को न सोने के आभूषण चाहिए न भव्य सजावट, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्ची भक्ति। शिव हिमालय की तरह स्थिर है, गंगा की तरह पवित्र और आकाश की तरह अनंत। उनके गले का सर्प हमें याद दिलाता है कि डर पर विजय पाना ही जीवन है। उनकी तीसरी आंख बताती है कि जब ज्ञान जागता है तो अज्ञान स्वयं भस्म हो जाता है। और उनका ध्यानमग्न स्वरूप कहता है, भागती दुनिया में भी अपने भीतर शांति खोजो। जब भी जीवन में अंधेरा छाए, महादेव को याद करिए। जब मन बेचैन हो, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और इस महाशिवरात्रि अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को शिव की अग्नि में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अंत में न शुरुआत है न अंत, बस शिव है अनादि, अनंत और अजर। हर हर महादेव।